ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराव सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब शिशुपाल वध पढ़ रहे हैं और शिशुपाल वध के 10 पद्य पढ़ चुके हैं। आज 11 से लेकर के 16 तक के 5-6 पद्यों को पढ़ेंगे। पिछले पद्य में योगीराज कृष्ण, वासुदेव कृष्ण अपनी बात कहने के लिए तैयार हुए और वो ये बताना चाहते हैं कि शिशुपाल कितना लोक विरोधी है। उस लोक विरोध के कारण से मैं दुखी हूँ, मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। इस बात को आगे पढ़ रहे हैं अपन। न दूये सात्वती सूनुर यन्मह्यम अपराध्यति यत्तु दंदयते लोकम अदो दुखा करोति माम। न दूये, मैं दुखी नहीं होता। सात्वती सूनु, सत्वती का बेटा। सात्वती इनकी बुआ का नाम है, उसका बेटा शिशुपाल। मह्यम अपराध्यति, मेरे प्रति अपराध करता है अथवा मुझसे द्वेष करता है, मुझे परेशान करता है। यत्तु, जो वह दंदयते, निर्दयता पूर्वक जलाता है अथवा लोगों को परेशान करता है। लोकम माने संसार को, लोक को। अदह, इसलिए। अदह का अर्थ वह, दोनों है। दुखा करोति माम, मुझको दुखा करोति, दुखी करता है। योगीराज वासुदेव कृष्ण कहना चाहते हैं कि मेरी बुआ सत्वती का बेटा शिशुपाल मुझे परेशान करता है अथवा मुझसे द्वेष करता है, इस बात से मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। दुख मुझे तब होता है जब वह संसार को, लोगों को, निरपराध लोगों को निर्दय पूर्वक जलाता है, उन्हें परेशान करता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसके वध के लिए इंद्र का संदेश मेरे पास आया है। मम तावन मतमिदं श्रूयताम अंगवामपि ज्ञातसारोपि खद्वेकः संदिग्धे कार्यवस्तुनि। मम, मेरा, तावत, पहले अर्थात आपकी बात को सुनने से पहले। मतम इदम, मेरा विचार। मतम विचार अथवा मत, इदम यह, मेरा यह विचार है। श्रूयताम, सुनेंगे, आप लोग भी सुने, और अंग संबोधन करते हुए, वाम अपि, आप दोनों भी मेरी इस बात को सुनो और आपकी बात को मैं भी सुनूंगा। मेरा ये विचार है क्या? ज्ञात सारोपि खल्वेकः, एक व्यक्ति, खलु निश्चित रूप से, ज्ञात सारः बहुत अधिक जानने वाला, माने तत्व को जानने वाला होने के बाद भी, संदिग्धे कार्य वस्तुनि, कार्य करने के कार्य में, वस्तु में, प्रयोग में संदिग्ध होता है। माने एक अकेला व्यक्ति सब कुछ जानता हो, तत्व को जानता हो, फिर भी वह अकेला होने के कारण से अपने आप में संदिग्ध बन जाता है। इसलिए आप मेरी बात सुन लो, मेरा जो मत है, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, ताकि सब मिलकर के निर्णय कर पाए। यावत् अर्थ पदाम वाचम एव आदाय माधवः वीरराम महीयांसः प्रकृत्यामित भाषिणः। अर्थ पदाम यावत् वाचम, अर्थों से युक्त जितनी वाणी को, माने भगवान कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को जितना बोलना था, सार्थक वाणी, उसको एव ही आदाय, दे करके, बोल करके अथवा स्वीकार करके। माधव, माधव भगवान कृष्ण, वीरनाम, चुप हो गए, शांत हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। क्यों? महीयांसः, महापुरुष प्रकृत्या स्वभाव से ही मितभाषिणः, कम बोलने वाले होते हैं। महापुरुष अपनी बात को बहुत सरलता से, कम शब्दों में कहते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कम बोलने वाले होते हैं। ठीक उसी तरह से
वासुदेव कृष्ण ने सार्थक वाणी को कह करके अपने आप को शांत कर लिया, अर्थात वो चुप हो गए। ततः सपत्नापनय स्मरणानुशय स्फुरा ओष्ठेन रामोष्ठबिंब चुंबन चुंचुना। ततः उसके बाद अर्थात भगवान कृष्ण के शांत होने के बाद, चुप होने के बाद, बोलना बंद करने के बाद, सपत्न अपनय स्मरण अनुशय स्फुरा। सपत्न शत्रु, अपनय अपमान, स्मरण उसको याद करने से, अनुशय तत्काल, स्फुरा फड़फड़ाते हुए, ओष्ठेन ओठ के द्वारा, रामोष्ठ बिंब चुंबन चुंचुना, रामा प्रिया, ओष्ठ उसके ओठों को, अधर को, बिंब समूह को, चुंबन चूमने में, चुनचुना चतुर। यहाँ ये बलराम के लिए कहा जा रहा है कि बलराम ने जैसे ही वासुदेव कृष्ण भगवान कृष्ण की बात को सुना, उसके सुनने के बाद शत्रुओं के द्वारा जो अपमान उनको प्राप्त हुआ है, उसको स्मरण करने के तत्काल उनके होठ फड़फड़ाने लगे। और होठ का विशेषण दिया है कि अपनी पत्नी के होठों को जो चूमने में बहुत चतुर है, इस प्रकार के ओठ के द्वारा बलराम ने कहना प्रारंभ किया। ये कहना प्रारंभ किया तीसरे चौथे पद्य पर आएगा, लेकिन चूंकि वाक्य को पूरा करना है इसलिए यहां लगाया जा रहा है। जैसे ही वासुदेव कृष्ण ने अपनी बात कही, तुरंत उसके बाद शिशुपाल का नाम आया था। शिशुपाल का नाम आने से शिशुपाल के द्वारा किए गए अपराधों को, अपमानों को याद करके और कृष्ण जो है वासुदेव बलराम के ओठ फड़फड़ाने लगे और वो कुछ कहने के लिए तैयार हुए। इससे बीच में ही कि वो कहने वाले थे, ये बात जो है ना उद्धव ने देख ली। उसको आगे कहते हैं विवक्षिताम अर्थविदस तक्षणम प्रतिसंगताम प्रापयन पवन व्याधेर गिरम उत्तर पक्षताम। विवक्षिताम बोलने की इच्छा करने वाले, अर्थविदः अर्थ को जानने वाले, तत्क्षणम उसी क्षण, प्रतिसंगताम रोक लिया, अपने आप में रुक गए। अर्थ प्रापयन प्राप्त करते हुए, पवन व्याधे वायु रोग की तरह, गिरम वाणी को, उत्तर पक्षताम उत्तर पक्ष की तरह, माने उत्तर पक्ष अर्थात सिद्धांत पक्ष स्वीकार होगा, इस तरह से रामः बलराम जगाद बोले, कहने लगे। बलराम कुछ कहना चाहते हैं, उनके ओठ फड़फड़ाने लगे। ये बात देख करके उद्धव जो अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं, वो कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने अपनी वाणी को, अपने आप को प्रतिसंगत अर्थात रोक लिया। क्यों रोक लिया? उत्तर पक्षताम प्रापयन, कि वो उत्तर पक्ष को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात अंत में। इसलिए जैसे वायु रोग से पीड़ित व्यक्ति अपनी वाणी को रोक लेता है, वैसे उद्धव ने भी अपनी वाणी को रोक लिया, ये बताने के लिए कि वो सिद्धांत पर पहुंचे हुए हैं। वो राम बोलेंगे, योगी वासुदेव बलराम बोलेंगे। घूर्णयन मधुरास्वाद मद पाटली तद्विति रेवती वदनोच्छिष्ट परिपूत पुटे दृष्टौ। घूर्णयन घूर्णित करते हुए, अर्थात घूरते हुए, है ना, इस चीज को मदिरास्वाद, मदिरा के आस्वाद के कारण से, मदिरा शराब पीने के कारण से, मदमस्त होने से, पाटलित द्युति कुछ कुछ हल्की लाल बनी हुई कांति वाले, रेवती वदनोच्छिष्ट, रेवती के बदन से उच्छिष्ट हुई, रेवती के मुख से गिरी हुई। रेवती मन मदिरा, मदिरा के स्वाद से थोड़ी सी बिगड़ी हुई। परिपूत पुटे दृशौ, परिपूत पवित्र हो गए हैं जिनके ओठ, ऐसे नृतौ दृशौ नेत्रों से
घूरते हुए घुमाते हुए बलराम जी ने कहना प्रारंभ किया। बलराम शराब के बहुत अधिक आदी हैं, ये संस्कृत साहित्य में बड़ा प्रसिद्ध किया गया है। सच बात बहुत कम है इसमें, लेकिन कहा गया है, अब यहाँ भी जो है दो बार कहा जा रहा है, जो मदिरा के स्वाद के कारण से मदमस्त हो गए, उनके कारण से जिनके चेहरे की कांति लाल हो गई है, इस प्रकार के मदिरा से उच्छिष्ट हुए, माने मदिरा पीने से झूठा हो गया है जिनका चेहरा, इस प्रकार के ओठों वाले, पवित्र ओठों वाले नेत्रों से घूरते हुए बलराम ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। माने बलराम शराब पी रखी थी, थोड़े से हल्के से नशे में थे, तो कांति शरीर पर जो है उस तरह की थी। उसके बाद भी इधर उधर नेत्रों से घूरते हुए देखते हुए और वो कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, आज अपन यहाँ तक पाठ को रखते हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। पुस्तक आप लेकर के रखेंगे, आपको सरलता से बात समझ में आएगी, क्योंकि ये जो फोटो खींच करके दिया जा रहा है, इससे बात उतनी स्पष्ट नहीं होगी। पुस्तक में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप देखेंगे, इसके साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।